Hello, good morning students. Today we will start chapter 7, class 5, air and water. एयर एंड वाटर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपने बात करते हैं एयर एंड एटमॉस्फेयर। एयर क्या होती है और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। अपने को पता है एयर अपने क्या है, चारों तरफ, मतलब अपने हर जगह एयर फैली हुई है, ठीक है। अपने उसको एयर को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील व्हेन इट मूव्स। मतलब जब हवा चलती है तब अपने को उसको फील कर सकते हैं ना कि हाँ हवा चल रही है। वी ऑल नीड एयर टू सरवाइव। अपने को सरवाइव करने के लिए एयर कंपलसरी है, ठीक है। आर प्लांट अर्थ इज कवर्ड विद ए ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अपने अर्थ है वो क्या है, अब एक ब्लैंकेट के से ढकी हुई है जिसको अपने क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। आर प्लेनेट अर्थ इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। मतलब जो अपनी अर्थ है वो एक ब्लैंकेट से ढकी हुई है जिसको अपने क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो अपनी हेल्प करता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट एक्सटेंड फ्रॉम ग्राउंड टू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या था, अपने ग्राउंड से लेके 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है अर्थ के अंदर। इट इज थिकर नियर द अर्थ सरफेस, इट्स थिकनेस डिक्रीज विद हाइट आफ्टर द एटमॉस्फेयर एंड स्पेस स्टार्ट्स। मतलब क्या, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना, इसकी थिकनेस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे ही अपने एटमॉस्फेयर का लेवल क्रॉस कर देंगे तो अपने किस में पहुंच जाते हैं, स्पेस के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर्स कौन कौन सी है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 layers: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। हमने बात करते अपने को क्या क्या होता है इसकी, जो एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स है, 5 लेयर्स है। कौन कौन सी, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब सबसे पहले अपने बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ये क्या है, इट इज, ये सबसे नीचे। ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये क्या है, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो होती है जहां पर क्या है, जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सब अपने को मिलती है। वो सबसे नीचे वाली लेयर होती है कौन सी, ट्रोपोस्फेयर। इट एक्सटेंड अप द 15 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या, अर्थ की सरफेस से 15 किलोमीटर तक जो है ये रहती है, ठीक है। इट कंटेन्स हाफ ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर एट द वेदर चेंज टेक प्लेस इन दिस प्लेस। जो भी अपने वेदर के चेंजेस होते रहते हैं ना, वो सिर्फ क्या इसी 15 किलोमीटर के अंदर होते रहते हैं। और ये जो है, जो मेनली जो एटमोस्फेयर में चेंजेस होता है वो इसी लेयर के अंदर होता है, ठीक है। कौन सी, ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या है, अबव ट्रोपोस्फेयर इज द stratosphere extend to about 35 kilometers as compared to troposphere. This layer has less dense atmosphere. It contains ozone layer which absorb the sun ultraviolet rays. मतलब क्या है, ट्रोपोस्फेयर अपने को देखा था अभी, कितने तक थी, 15 किलोमीटर तक। 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, ठीक है। जो क्या करती है, जिसके जो लेस डेंस एटमोसफेयर होता है उसमें डेंसिटी जो है कम होती है। और जो ओजोन लेयर होती है ना, जो ओजोन लेयर है वो लेयर इसी उसके अंदर स्फेयर के अंदर पाई जाती है, जो क्या अपने को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी, ट्रोपोस्फेयर, जो 15 किलोमीटर तक थी, जितने भी लिविंग बींग्स थे वो सब इसके अंदर थे। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या 15 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक पे होती है। ये इसमें क्या डेंसिटी कम होती है, और क्या ओजोन लेयर होती है जो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है अपने को। उसके बाद में बात करते हैं मीजोस्फेयर। Above the stratosphere, the mesosphere extends up to 50 kilometers. It is coldest layer among the 5 layers. This layer protects the earth from meteors by burning them.
मतलब क्या है कि जो ये स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में जो है सबसे कौन सी लेयर आती है, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर क्या है, 50 किलोमीटर तक जो है फैली हुई रहती है, और सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा जो कोल्ड ठंडी जो, जहाँ पर अपने जाते हैं तो ऊपर जाते धीरे धीरे जाते रहते हैं, वहां पर ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। तो सबसे जो ठंडी लेयर है वो कौन सी है, मीजोस्फेयर। ये क्या काम करती है, ये अपने को मिट्रोस से बचाती है। मिट्रोस क्या होते हैं, स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर दैट एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर। जो मैटर्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अर्थ के अंदर एंटर करते हैं। अर्थ के अंदर अगर एंटर करते हैं तो वो क्या अपने को हार्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपने थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या था, टेम्परेचर गैस hot when it goes high from the earth surface, space shuttle orbit in this layer, ठीक है। एक्सोस्फेयर में क्या, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, above this layer is space, there is no air in the space। मतलब कि एक्सोस्फेयर क्या, सबसे टॉप में जो लेयर है वो कौन सी एक्सोस्फेयर है। अगर इसको क्रॉस करने के बाद में क्या आता है, डायरेक्टली स्पेस, ठीक है, वहां वहां एयर प्रेजेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की क्या है इंपॉर्टेंस, क्या। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है अपने लिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आवर लाइफ। मतलब अपनी लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए जो है अपने को एटमॉस्फेयर जरूरी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से अपने ब्रीथ कर पाते हैं। ऑक्सीजन जो है अपने को ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, इसी वजह से अपने ब्रीथ कर पाते हैं। और क्या अपने को जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एटमॉस्फेयर से मिलता है, जिससे वो प्लांट जो है अपना फूड रेडी कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर विच ऑब्जर्व जो एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर की लेयर्स है वो क्या करती है, ओजोन लेयर भी कंटेन करती है, जो जो क्या काम करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको, उनसे अपने को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर बर्न्स ऑफ द मीटरोस बिफोर एंटरिंग इन द अर्थ सरफेस। मीटरोस को वो करती है, खत्म करती है। द एटमॉस्फेयर आल्सो हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ अर्थ वाटर थ्रू वाटर साइकिल। जो अपने वाटर की जो रिसाइकलिंग होती है उसके अंदर हेल्प करती है वाटर साइकिल के थ्रू। जैसे कि अपने वो बादल पानी बारिश के बाद में इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, वो बादल बनते हैं, बादल से क्या है वापस प्रेसिपिटेशन होता है। ये वाटर साइकिल की एक प्रोसेस है, तुम्हें आगे बताएंगे ना। उसके बाद में बात आती है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन में क्या होता है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ, सबको बताया कि एयर क्या गैसेस का मिक्सचर है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन एंड एनी अदर एंड मैनी अदर गैसेस। मतलब ये काफी टाइप की इसके अंदर क्या है जो गैसेस होती है। इसके अंदर अपने बात करें तो मैंने गैसेज आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो मेन गैसेज होती है इसके अंदर एयर के अंदर वो कौन कौन सी है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ प्रेजेंट इन द एब्रेंट अबाउट अबाउट 78%। जो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा एटमोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, कितनी, 98%। नाइट्रोजन इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स बट इट कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर। जो नाइट्रोजन है वो क्या प्लांट्स के लिए है तो जरूरी है, तो बेनिफिशियल, बट क्या वो डायरेक्ट एटमोसफेयर से नहीं ले सकते। क्या करते हैं इसको, जो जो बैक्टीरिया वगैरह सोइल के अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं इसको अमोनिया के अंदर नाइट्रो एटमोसफेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको क्या अमोनिया वगैरह के अंदर कन्वर्ट करके सोइल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में वो जो उसको देते हैं, जिससे क्या सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और जो प्लांट्स है उनको उनका उनको बेनिफिशियल होता है। वो सोइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है जो प्लांट होगा वो अच्छा होगा तो उस पर फ्रूट्स या जो भी ये चीज है वो अच्छा होगा, क्रॉप होगी वो अच्छी होगी। उसके बाद में क्या, एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन, ऑल लिविंग बींग्स, और हाँ 78% क्या नाइट्रोजन कंटेन करती है, 21% क्या है ऑक्सीजन कंटेन करती है। लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, इट आल्सो नीड फॉर बर्निंग। जितने भी लिविंग बींग्स है उनको
ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, कंपल्सरी है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, ये क्या, बर्निंग के लिए भी जो है ऑक्सीजन जरूरी है। उसके अबाउट 0.03 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम क्वांटिटी में है, लाइक 0.03% contain carbon dioxide in present in air. Carbon dioxide is used by the plant for preparing their food. मतलब क्या, ये जो मेनली जो है प्लांट्स के थ्रू यूज की जाती है, जो अपना फूड बनाने में हेल्प करते हैं। बिसाइड दीज गैसेज एयर कंटेन मीन्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैनी अदर गैसेज लाइक, और क्या इनके अलावा भी क्या है, कुछ जो एयर जो है काफी से गैसेस कंटेन करती है, जैसे कि कौन कौन सी, ऑर्गन है, ओजोन है, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन। ये सब क्या है, गैसेज है जो बहुत कम कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में जो है एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, पर होती है। सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, जर्म्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। उसके बाद में क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर में क्या है, सबसे पहले तो सबसे उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, मतलब एयर एयर को अपने लिए स्पेस चाहिए। उसके बाद में एयर के अंदर जो है वेट होता है, एयर हैज वेट। ओके, उसके बाद में एयर हैज प्रेशर। और ये बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर क्या रहता है कि सबसे पहले तो अपने को फर्स्ट पॉइंट है, एटमॉस्फेयर जो अपनी लाइफ के लिए, एग्जिस्टिंग लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या है, अपने को एटमॉस्फेयर क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, जो कि अपने ब्रीथिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट्स फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ फूड। मतलब क्या, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाता है, तो जो भी जो क्या है, जिससे प्लांट्स जो है अपना फूड बना पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या, एटमॉस्फेयर क्या है, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर कंटेन करता है, जो जिससे क्या होता है, जो अपनी जो अल्ट्रावायलेट रेज है, हार्मफुल होती है, उसको क्या है, उससे अपनी हेल्प करती है। जो काफी हार्मफुल है उससे अपने को प्रोटेक्ट करता है। द एटमोसफेयर बर्न्स ऑफ द मिट्रोज बिफोर एंटरिंग अर्थ सरफेस। जो मिट्रोज है, मैंने अभी तुम्हें बताया था, क्या है, जो स्मॉल बॉडी ऑफ मैटर, जो कि अपने को अगर एंटर करते हैं तो अपने को हार्मफुल होते हैं वो अपने लिए। ठीक है, उससे अपने को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की बार जला के। द एटमोसफेयर आल्सो हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ अर्थ वाटर। जो वाटर साइकिल है उसके अंदर जो है अपने को एटमोसफेयर की हेल्प मिलती है। अर्थ वाटर साइकिल क्या था, जैसे बताया था, जो बारिश होती है उसके बाद में जो पानी का इवेपोरेशन होने के बाद में वाटर वेपर के थ्रू ऊपर जाता है, इवेपोरेशन के थ्रू वहां पर कंडेंसेशन होता है, और प्रेसिपिटेशन का जो प्रोसेस है वो क्या बोलते हैं, उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। ये तुम्हें आगे नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ना। उसके बाद में बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन ऑफ एयर के अंदर क्या है, एयर एयर के अंदर काफी सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जो मेनली गैसेस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एयर के अंदर जो है सबसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी, 78% जो पार्ट है एयर के अंदर वो क्या है, नाइट्रोजन का है। ये प्लांट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट क्या है, जो प्लांट्स है वो इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट एटमोसफेयर से इसको यूज में नहीं ले पाते। क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन गेन करते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको यूजेबल बनाते हैं प्लांट्स के यूज के लिए। जिससे क्या है, जो प्लांट्स उसको यूज करके अपनी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा के, और अपनी अपनी क्रॉप जो है प्लांट्स की वो अच्छी होती है उससे, सॉइल की अगर फर्टिलिटी अच्छी होगी तो। उसके बाद में क्या, एयर कंटेन 21% ऑफ ऑक्सीजन। जो क्या 21% एयर के क्या कंटेन करती है, ऑक्सीजन। जो कि अपने को जितने भी लिविंग बींग्स है उन सब के लिए कंपल्सरी है। ब्रीथिंग के लिए जो है ऑक्सीजन जो है सबसे कंपल्सरी है, ब्रीथिंग के लिए, बर्निंग के लिए, अगर अपने को कोई भी चीज जलानी है तो उसके लिए ऑक्सीजन अपने को सबसे जरूरी है। और उसके बाद में क्या है, 0.03% जो है अपने एयर के अंदर का प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या प्लांट्स के लिए जरूरी है। किसके लिए, प्लांट्स क्या करते हैं उसका, फूड प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं
अपने इन इन तीनों चारों गैसेस के अलावा एयर के अंदर और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, लाइक आर्गन, ओजोन, नियोन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये ये सब गैसेस भी क्या है, एयर के अंदर प्रेजेंट होती है, बहुत कम क्वांटिटी में होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सम अमाउंट, हाँ एयर के अंदर और क्या है, वाटर वेपर हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, स्मोक हो गया, जर्म्स हो गए, ये सब भी क्या है एयर के अंदर जो है प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे का, अभी के लिए इतना ही।